वैसे भी हमें पैसे की ज़रूरत थी और आपने हमारी मजबूरी देख ली भगवान। रामू ऐसा कहकर घर चला जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी रेशमा और उसकी बेटी शिल्पा। उसके पास एक भैंस थी जो उसका सबसे कीमती धन थी। वो रोज सुबह उठकर भैंस को चारा देता, उसका दूध निकालता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। रेशमा, अच्छा हुआ कि हमारे पास वो भैंस है। अगर वो नहीं होती ना तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। वो भैंस है, अब वही हमारा एक सहारा है। हाँ जी, अच्छा हुआ हमारे पास भैंस है। अगर भैंस नहीं होती ना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। और हमारे पास खेत भी तो नहीं है ना, बस यही एक हमारा सहारा है। हाँ रेशमा, तुम सही कह रही हो। हमारे गुड़िया का भविष्य हम अच्छा ही करेंगे। हम गरीब हैं लेकिन उसे हम अच्छी परवरिश देंगे। हमसे जो भी होगा हम करेंगे जी। ये तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है ना। हम अपनी बच्ची के लिए जो भी वो सकता है हम करेंगे। दोनों की ऐसी बात होती है। लेकिन एक दिन किसान ने देखा कि उसकी भैंस ने जो गोबर किया है उसमें कुछ चमक रहा है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि गोबर में सोने का छोटा सा टुकड़ा है। अरे ये भैंस के गोबर में क्या चमक रहा है? कहीं ये सोना तो नहीं? लेकिन ये भैंस के गोबर में कैसे? गोबर के पास जाकर देखना पड़ेगा। रामू ऐसा कहता है और वो टुकड़ा देखता है। जैसे ही रामू वो टुकड़ा देखता है वो हैरान रह गया। वो टुकड़ा उठाकर धोता है और जब वो यकीन कर लेता है कि वो असली सोना है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हे भगवान, आपकी कृपा से सच में ये तो सोना है। अच्छा हुआ भगवान, वैसे भी हमें पैसे की ज़रूरत थी और आपने हमारी मजबूरी देख ली भगवान। रामू ऐसा कहकर घर चला जाता है। और उसकी पत्नी रेशमा को सारी बात बता देता है। क्या जी, अब तो हमें मेहनत करने की अब जरूरत ही नहीं है। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बस भगवान की ऐसी ही हमारे ऊपर कृपा रहे। रेशमा, अब हमें पैसे की कोई भी चिंता नहीं है। भैंस हमें भगवान ने दिया हुआ वरदान ही है। अगले दिन फिर वही होता है। भैंस गोबर करती है और उसमें फिर से सोने का एक टुकड़ा निकलता है। अब तो ये रोज का नियम बन गया। किसान की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। वो अमीर होने लगा, लेकिन उसने ये राज किसी को नहीं बताया। पिताजी, पिताजी, अब मुझे अच्छे स्कूल में जाना है। मुझे ने अब शहर में पढ़ना। मेरा एडमिशन करवा दीजिए पिताजी। हमारे सारे दोस्त शहर में ही पढ़ाई करते हैं। ठीक है मेरी गुड़िया, तुम्हें मैं अब शहर में ही पढ़ाई के लिए भेजूंगा, ठीक है? रामू ऐसा कहता है, लेकिन उसके ही बगल में रहने वाला रवि उस पर नजर रख रहा होता है। मुझे ये समझ नहीं आया है कि रामू तो कितना गरीब था, लेकिन एकदम ही उसकी किस्मत कैसे बदल गई। कोई जादू तो नहीं हुआ है ना? देखना पड़ेगा मुझे कि क्या बात है। रवि ऐसा कहकर रामू पर नजर रखता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक दिन पड़ोसी ने किसान की जासूसी की और भैंस के सोने के गोबर का राज जान लिया। ओ, तो ये बात है। अच्छा हुआ जो मैंने इस पर नजर रखी, नहीं तो ये राज तो पता ही नहीं चलता। अब इसका फायदा तो मैं ही करूंगा। अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। रवि ऐसा कहकर रामू पर नजर रखता है। लोभ में आकर उसने रात को किसान की भैंस चुराकर अपने घर ले आया। घर आने के बाद रवि कहता है, अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं। अगर कोई देख लेता ना तो बहुत दिक्कत हो जाती। अब मैं भी जल्दी अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह वो बहुत उत्साह से भैंस के पीछे गया, लेकिन गोबर में कुछ भी नहीं था। न सोना न चांदी, सिर्फ साधारण गोबर।
दूंगा। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं निकला, ये कैसे हो सकता है? मैंने देखा तो रामू ने सोना निकाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल फिर देखूंगा। पर उसने 2-3 दिन तक इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। अच्छा तो ये बात है, रामू कितना वफादार है और मन का भी कितने अच्छा है। मुझे लगता है ये भैंस उसकी ही मदद करती होगी, जो साफ मन का है। और हाँ, जिसका मन साफ है ना, ये भैंस उसको लौटा देनी चाहिए। आखिरकार उसे समझ आया कि ये भैंस उस किसान की ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर वरदान स्वरूप ऐसा कर रही थी। चोरी और लालच से ये वरदान नहीं मिल सकता। शर्मिंदा होकर पड़ोसी ने भैंस वापस लौटा दी और किसान से माफी मांगी। नहीं भाई, तुम माफ़ी मत मांगो। तुम्हें ये एहसास हुआ, वही बहुत बड़ी बात है। तुमने मेरी भैंस लौटा दी, यही बड़ी बात है। भाई तुम कितन अच्छे हो। मैंने इतना किया लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन तुम्हारे जगह कोई और होता ना, तो वो मुझे पुलिस के हवाले करता। रवि को उसके गलती का एहसास हुआ और रवि ने ऐसा कहा और घर चला गया। रामू को उसकी भैंस मिली। वो फिर से वहीं करता।